और उनके पास जाओ तो कोई समस्या का हल नहीं होता है। और इस तरीके बात करते हैं कि आप दूर हट के बात करें। जैसे उनके ऐसा लगता है कि हम लोगों के अंदर कोई बदबू है या स्माइल आ रही है, दूर हट के बात करें। और यहाँ पे इन लोगों ने नीली दफे धरना प्रदर्शन भी किया नगर निगम में मेयर के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या होगा, हमारी तरफ की सड़कें बेकार है तो जी कहते हैं कि ना बोलते तुम अपने बच्चों की कसम खाओ। बच्चों की कसम खा के क्या कहें, मतलब वोट देने के लिए? हाँ, तुमने हमें वोट दिया। इन सबसे 10 महीने बाद जब हम लोग जमीन पर उतरेंगे पार्षद, ये सारे पार्षद मैं खबरदार कर देता हूँ इन सभी को, 70 के 70 वार्डों में इन सबसे सवाल पूछूंगा। हमारे बच्चे जवान बैठे ब्याह शादी के लिए, अब बताओ कैसे रिश्तेदार आए, कैसे क्या हुए, इतनी परेशानी हमें 20-22 साल हो गई ऐसे। डलने दी इसमें, इस गली में, ये समझ लो। डलने नहीं थी मतलब? हाँ, डलने नहीं दी, टेबलेट नहीं डलने दी इसमें, इस गली में लट्टे नहीं लगने दिए, नहीं तो लट्टे लगने दिए। भागते भागते परेशान हो गए, हम बहुत दुखी हो गए। कितने वर्ष की उम्र होगी आपकी? 60 की है। 60 की है। तो यहाँ तो कितने साल से बना हुआ है समस्या ये? मुझे यहाँ 40 साल हो गई इसमें। 40 साल हो गई? हाँ, मुझे 40 साल हो गई। मैं कुछ नहीं, 40 साल में कुछ नहीं हो रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कमल और आपने देखना शुरू कर दिया है पांचवा स्तंभ। स्क्रीन में जो फ्रेम आप देख रहे हैं, ये तालाब, ये प्लॉट है, ये सड़क है, ये क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिरोज़ाबाद में अभी तक हम जितने भी मोहल्लों में गए हैं और जहां अव्यवस्था की हद देखी है, आज यूँ समझ लीजिए कि हद पार हो चुकी है। ये हालात जो हैं, ये रसूलपुर गली नंबर 2 थाना कलावती स्कूल के पीछे के हालात हैं। यूँ समझ लीजिए कि यहाँ कई जगह ये समझ में नहीं आ रहा था हमें गाड़ी निकालते वक्त कि यहाँ से पैदल निकलें, गाड़ी हम लोग पैदल निकालें, खुद पैदल निकलें। एक जगह हम गाड़ी छोड़ के आए हैं, वीडियो के अंत में मैं आपको वहाँ तक लेके चलूँगा, आप वीडियो में बने रहिएगा पूरी तरह से। हालात इतने गंभीर हैं यहाँ के कि यही समझ में नहीं आ रहा कि प्लॉट है यहाँ पर, ये देखिए ये फ्रेम जो सामने का दिखाई दे रहा है, ये प्लॉट है, ये सड़क है, ये मतलब इस वक्त बारिश का सीज़न नहीं है, उसके बावजूद इतना पानी है। और यूँ समझ लीजिए जिस जगह हम इस वक्त खड़े हैं, ये तकरीबन 1 मंजिल नीचे है, जो मेन सड़क है उससे 1 मंजिल नीचे है। तो ये तो सरकार की अव्यवस्था की हद है। किस तरीके से सरकार यहाँ पर काम करेगी? वार्ड पार्षद, उन लोगों ने नाकामी की हद पार कर दी है। किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, जो लोग घर में सोच रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं हमारे दर्शक, जो सोचते हैं कि हमारा सब कुछ अच्छा हो रहा है, आप सत्ताधारी पार्टी को समर्थन करिए, बेशक करिए, लेकिन जहाँ काम नहीं हुआ है वहाँ के बारे में सवाल तो पूछिए। किसी भी पार्टी की कैसी भी भक्ति करना गलत है, क्योंकि आपकी भक्ति की वजह से ऐसे लोग प्रताड़ित होते हैं। बिल्कुल, मैं साफ कह रहा हूँ, आप ऐसे लोग प्रताड़ित होते हैं क्योंकि इन लोगों के पास साधन नहीं है। ये किससे कहें, ये काम के लिए किससे कहेंगे? आप सरकार को समर्थन दे देते हैं, सरकारें जीत जाती हैं, विधायक पार्षद चुन जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें वोट नहीं दिया, हम आपका काम क्यों करवाएं? जबकि विधायक पार्षद तो सबका होता है। यहाँ जिस जगह जा रहे हैं, अभी हम कैमरा फ्रेम तैयार कर रहे थे, तब तक यहाँ के लोग इतनी बेबस तरह से हमसे कह रहे थे कि भाई करवा दीजिए, यहाँ सड़क का काम करवा दीजिए, जैसे हम ही सरकार हो। हमारे हाथ में हो तो हम पता नहीं क्या कुछ करवा दें, लेकिन हमारे हाथ में है इनकी आवाज़ उठाना और आपके हाथ में है इन लोगों की आवाज़ को आगे तक पहुंचाना। प्लीज़ इन जैसे लोग जिनकी यहाँ सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था इतनी ख़राब है, फिरोज़ाबाद में अब तक की सबसे ख़राब स्थिति, यूँ समझ लीजिए ऐलान नगर को भी फेल कर दिया इस जगह ने, इतनी हालत ख़राब है। तो इनको प्लीज़ इनके लिए शेयर दे दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दूसरों को दिखाया करिए ताकि इनका काम हो जाए, इनकी सड़क बन जाए। जी, हमें बुलाने वाले सबसे पहले मैं उनसे बात करूँगा। नाम बताइए आप? मेरा नाम है सिराज नाम है। आप ही ने हमें बुलाया था? जी हाँ। जी, फ़ोन करके, इन्हीं भाई ने हमें फ़ोन करके बुलाया था जी। अब पूछने की तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे क्या हालात है, मैं तो जब सब जगह जाता हूँ पूछता हूँ कि क्या समस्या है। यहाँ कुछ कहने सुनने के लिए बचा ही नहीं है। बस ये बताइए सबसे पहले कि पार्षद कौन है यहाँ के? यहाँ के हैं संतोष राठौर। जी, किसी पार्टी से निर्दलीय हैं? बीजेपी पार्टी से हैं, दूसरी दफे हुए हैं ये। अच्छा। और उनके पास जाओ तो कोई समस्या का हल नहीं होता है। और इस तरीके बात करते हैं कि आप दूर हट के बात करें। जैसे उनके ऐसा लगता है कि हम लोगों के अंदर कोई बदबू है या स्माइल आ रही है, दूर हट के बात करें। और यहाँ पे इन लोगों ने नीली दफे धरना प्रदर्शन भी किया नगर निगम में मेयर के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ आज तक। मेयर से बात नहीं हुई आपकी? मेयर से बात एक दफा हुआ, क्या आई थी, लेकिन वो मड्डियों का मेला लगता है होली का, वहाँ तक आई, वहाँ पे अपना जो कुछ करना था कर गई मेयर के संग में, पार्षद के संग में, और अपना करगुजर के चली गई। यहाँ का कोई स्थिति अभी तक कोई गंभीर कर नहीं सकी है आज तक। और नगर विधायक से मिले आप? नगर विधायक से भी कहा, नगर आयोग के पास भी एक दिया था, उन्होंने कहा कि कल से ये काम चालू है, लेकिन आज तक के रिकॉर्ड में कोई काम चालू नहीं हुआ। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? मैं हुआ यहाँ पे 5 साल से हो गए, लेकिन यहाँ से 5 साल से ज़्यादा इनको रहते हुए 20 साल करीब। लोगों से पूछेंगे अभी। 20 साल हो गई, लेकिन 20 सालों में इन लोगों ने गरीबाई की हालत में 1-1 रुपये इकट्ठा करके मकान बनाए, लेकिन गवर्नमेंट इस बात पे कभी अशोक नहीं है कि इस बार
किसको लेके इसको काम कर दिए यार। 12 महीने पानी भरा रहता होगा जब 12 महीने तीसरे दिन एक नगर पालिका की ट्रॉली लगी है, जब जब अपील करने आए तो ट्रॉली जरूर चालू कर देते हैं, लेकिन उसके दिन ये निर्णय कि सड़कें बनवाने की जरूरत करें आप। अब क्या बताएं, हालात तो बहुत ज़्यादा गंभीर थे, किस तरह निकलते होंगे। देखिए एक दरवाज़ा वो है कि मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दरवाज़ा दिखाइए। देखिए उस दरवाजे की सीढ़ी कहाँ निकलती है, आप खुद सोचिए। एक आपके लिए पहेली है कि वो लोग निकल के वो दरवाज़ा लगाया क्यों है, वहाँ से कौन सी सीढ़ी बनेगी, लोग उतर के कहाँ जाएंगे, इस पानी में उतरेंगे, होगा क्या, समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर कि किस तरफ से कौन सी सड़क है। जब मैं अभी आपको उस तरफ लेके जाऊँगा तब आप देखना उस वीडियो के आगे अंत में कि हालात कितने गंभीर है, हम कितनी गहराई में खड़े हुए हैं। जी अब यहाँ कुछ लोग जो बता रहे हैं 20 साल से रह रहे हैं, उनमें से किसी एक से बात करते हैं। हमारा नाम बताइए। खुश नसीब। खुश नसीब नाम है आपका, कब से रह रही हैं यहाँ पे? 20 साल हो गई, उसे यही हालत है यहाँ पर। 20 साल से यही हालत है। तो ये बता रहे हैं कि पार्षद से कहा है कभी आपने? कहा आज क्या नाम है उसका, संतोष से कहा, जब मना करने लगा हमें वोट ही नहीं दी तुमने तो हम क्या लगाना। सभी जगह वही हालात है, हर जगह यही समस्या। जिस वार्ड में जाते हैं हर वार्ड का पार्षद यही कहता है मुझे वोट नहीं दिया, मुझे वोट नहीं दिया। समझ में नहीं आ रहा पार्षद एक पार्टी का है, एक समुदाय का है, एक जाति का है, बिरादरी का है। पार्षद तो सभी का होता है। लोकतंत्र का नियम क्या हुआ है, तो साफ साफ लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना हो गया। अब ये देखिए 1 साल बाद पार्षद महोदय का नंबर लगने वाला है, उनकी परीक्षा आ रही है। अब ये बता रहे थे कि वो कह रहे हैं कि अब दूर से बात करो, इस तरीके से बात मत करो। तो 10 महीने बाद फिर उन लोगों को भी दूर भगा दीजिएगा। भगाते ही हैं वो, सबको भगा देते हैं ऐसे। नहीं, आप जब आपके पास नंबर लगेगा, जब वो आपके दरवाजे पे आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो या फिर आप अपना कोई प्रत्याशी यहाँ पे मजबूत खड़ा करिए जो आपका व्यक्ति जीत के निकले यहाँ से और आपका काम करवाए। किसी को तैयार करो। किसको खड़ा करना बताओ? आप उसके किसी आदमी को मजबूत करो अभी से, अभी तो 1 साल बाकी है। कांग्रेस का प्रत्याशी होगा लाला रायन। लाला रायन जो आज जो जितनी भी सड़कें दिखाई दे रही हैं लाला रायन के कारण बनी हुई जो अभी बीच में थोड़ी बहुत बनी हुई है, लाला रायन के कारण बनी हुई है। अब आप ये बता रहे हैं कि आपके जो पार्षद महोदय हैं आपसे इतनी बदतमीजी जो कर रहे हैं, बच्चों की किस्मत तक खिलवाते हैं। बोलिए नाम बताइए। जी तो क्या कह रहे हैं? मतलब उनसे क्या होगा, हमारी तरफ की सड़कें बेकार है तो जी कहते हैं क्या ना बोलते तुम अपने बच्चों की कसम खाओ। बच्चों की कसम खा के क्या कहें, मतलब वोट देने के लिए? तुमने हमें वोट दिया। इन सबसे 10 महीने बाद जब हम लोग जमीन पर उतरेंगे पार्षद, ये सारे पार्षद मैं खबरदार कर देता हूँ इन सभी को, 70 के 70 वार्डों में इन सबसे सवाल पूछूंगा कि ये बताइए आप किसको कसम खा के गए। और आपने ये बताइए, आपको इतना लोकतंत्र का लिहाज नहीं है कि लोकतंत्र में जो पक्ष है विपक्ष है वो दोनों ही सरकार का होता है। आपकी कमियों के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप इनके लिए काम करवा देंगे तो हो सकता है अगली बार आपको वोट दे दें। आप तो इनको इस तरह दूर कर देते हैं जैसे आपको इनका वोट कभी चाहिए नहीं। आप जीवन पर्यंत थोड़ी ना पार्षद हो जाएंगे। एक पार्षद की कुर्सी तो एक टेम्परेरी कुर्सी है, कभी भी खाली हो सकती है। अगर इनमें से कोई खड़ा हो गया कल को आप बाहर हो जाएंगे, फिर क्या कीजिएगा? सही बात है जी। नाम बताइए आप। नाजरीन। आप भी 20 साल से कब से रह रहे हैं यहाँ पे? नहीं, मैं तो 3 साल से आई हूँ, लेकिन यहाँ पर यही एरिया में ऐसे ही देखते आएंगे हमेशा। अब आप बताइए बरसात में तो और भी ज्यादा, और फिर ये बीमारी चल रही है, ये छोटे छोटे ये बच्चे हैं, देखिए इनकी ये क्यों। 3-4 महीने पहले जब डेंगू फैला था फिरोजाबाद में, तब यहाँ पर हालात कैसे थे? बस यही हालात थे, डेंगू फैला था, सब तरफ फैला था डेंगू। यही हालात है। जब आप देख रहे हैं ये एरिया सब हैगा तो यहाँ मच्छर नहीं पैदा होगा तो क्या होगा? तो इस वजह से ये एरिया में आप सड़कें वड़कें बनवाएं, कुछ करवाएं, कुछ भी। नाम बताइए भाई आप। मोहम्मद फरहान। यहीं रहते हो आप? जी। तो आप युवा हैं, यहीं पास में रहते हैं, तो सारे लोगों को इकट्ठा करके कभी एक आंदोलन या धरना प्रदर्शन नगर निगम में करिए, कोशिश करिए। नगर निगम या नगर निगम में आपके महापौर हैं, विधायक हैं, किसी से बात करने की कोशिश कीजिए, कभी करी कोशिश? हाँ जी करे हैं, 8-10 दफ़ा गए, कुछ नहीं। वहाँ से कि मास्क खरीदिए, दूर हट के बात कीजिए, ये तरीका बात करने का उनको पहली बात तो तरीका नहीं है, तहजीब तमीज़ है नहीं है। बच्चों की कसमें खिलवाते हैं। यहाँ जब डेंगू फैला तो 8-10 बच्चों का इंतकाल भी हुआ, उनकी भी सुनवाई हुई नहीं। तो ऐसा कौन किसको वोट दे दिए यार? कोरोना में ये बहुत अच्छा बहाना मिल गया नेताओं को और प्रशासन शासन को कि हर जब भी कोई उनके लिए घटने वाली बात आती है, जब भी वो दबाव में होते हैं किसी भी सूरत में, तो लोग सबसे पहले मास्क का हवाला देने लगेंगे, दूर हट के बात करेंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे। और खुद कितने शादी समारोह में मास्क लगा रहे हैं, सब देखा है हम लोगों ने कि किस तरह वो मास्क लगा करके कितनी दूरी मेंटेन कर रहे हैं। और जब कोई कार्य की बात आती है, जब कोई सड़क की बात आती है, बिजली की बात आती है, आपके कर्तव्य पूरी करने की बात आती है, तब मास्क लगाइए, तब आप दूर रहिए, तब वैक्सीनेशन करा लीजिए, तब ये सारे बहाने सामने आते हैं। ये आपका नाम? मैं बात नहीं करेंगे, बात कर लीजिए, क्या दिक्कत है? आपको समस्या नहीं है? परेशानी जिस को सब बोलेंगे। आप चलो नाम बताओ। फरहान। यहीं रहते हो? कहाँ रहते हो? पीछे। तुम्हारा गली सही है? गड्ढा वो तो पूरा
वहाँ भी गड्ढा है? पूरे टूटा हुआ। अच्छा, तो घर में बात नहीं करते मम्मी पापा? क्या उम्र है तुम्हारी? क्या उम्र है? वही 16 साल। 16 साल हो गई। 16 साल पे तो छोटे लग रहे हो यार। इतनी हुई। इतनी ही है? अच्छा, पढ़ने जाते हो? पढ़ने नहीं जाता। क्यों पढ़ने क्यों नहीं जाते? काम करता हूँ। अरे यार ये तो गलत बात है, पढ़ना तो चाहिए यार। पढ़ने का मन करता है तो पढ़ा करो, घर पर पढ़ा करो। गलियां इतनी अच्छी हैं तो पढ़ने कैसे निकलेंगे? पानी भरा हुआ, कहाँ से निकलेंगे पढ़ने? देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि गलियों की वजह से ये तो थोड़ा ही बहाना हो जाएगा, क्योंकि कई जगह आज भी भारत के कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर गलियाँ क्या सड़कें ही नहीं है, लोग नदियों में तैर के आज भी जाते हैं। वो पुराने जो लोग सुनाते थे कि हम लोग तैर करके जाते थे, हाँ आज भी वो स्थिति है। ये कोई पुरानी बात नहीं है, आज भी स्थिति है। लेकिन अगर मन में विश्वास है, दृढ़ है, तो फिर आप पढ़ने की कोशिश करिए, है ना? पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? सच सच बोलना, अभी कैमरा पे बोल रहे हो, फिर सच बताना। पढ़ोगे? हाँ पढ़ाई करना। देखो 16 साल की उम्र है, अभी कोई टाइम नहीं निकल गया। पढ़ाई करना, अच्छा काम करोगे आगे जा करके, ठीक है? क्योंकि अभी आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, आपको जानकारी नहीं होगी, तो इस जैसे पार्षद जो आपके यहाँ पे बेवकूफ़ बनाते फिर रहे ना, ऐसे पार्षदों को आप लोग जैसे लोग ही तो हरा पाओगे। पढ़ाई लिखाई करके अभी तो आगे जाओगे, तो पहले पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। या आप लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना देते हैं? कई पार्षद फिरोजाबाद में, मैं आप सबको बता दूं, दर्शकों को भी बता देता हूं, कई पार्षद ऐसे हैं जो मीठा मीठा बोल के बड़े अच्छी तरह से लोगों को रिझा लेते हैं। बोलते हैं मैं नगर निगम में बहुत मेहनत कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, लेकिन असल बात यह है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, वो अनपढ़ गवार हैं, उनको कुछ आता नहीं है। नगर निगम में किस तरह टेंडर पास किए जाते हैं उनको कोई ज्ञान नहीं है। 5 साल निकल चुके हैं, उनको अभी तक यही नहीं पता कि पार्षद का प क्या होता है, पार्षद के काम क्या होते हैं, पार्षद के कर्तव्य क्या होते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता। सिर्फ अच्छी मीठी बातें करना आती हैं उनको। क्या हो गया, क्या हो गया? वो तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। अच्छा, चलिए अब मैंने आपको बताया कि हम लोग अंत तक जाएंगे, वहाँ तक पूरे सड़क से बातचीत करते हुए जाएंगे। अब मैं आपको पूरी सड़क दिखाता हुआ चलता हूँ। यहाँ के सब जो रिहाइश के लोग हैं ये सारे रह रहे हैं। सड़क दिखाते हुए चलिए। सबसे बढ़िया ये देखिए निकलने का रास्ता कितना आपको, आप जो शानदार, बार बार जो आप चुनावी डिबेट्स देखते होंगे, जो नेता आपके बैठ के आपको बताते हैं कि हमने एक्सप्रेस वे बनाए हैं, हमने 4 लेन की रोड बनाई है, हमने ये इतने रोड बना दी, 30 किलोमीटर रोज़ाना सड़क बन रही है, इतने विकास के कार्य हो रहे हैं। अब इन लोगों को विकास आगे अगर समझा सकते हो तो समझा दीजिए। जो ये सारे के सारे लोग यहाँ पर इतने जो क्रोधित हैं, इनको समझा पाएँ कि आपने कितना विकास किया है, तो माने भी कि आपने सरकार चलाई है। मैं एक पार्टी को नहीं कह रहा हूँ। इतना जो गुस्सा, ये रोज़ दिखाई दे रहा है ये सड़क पर, इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ के लोग गुस्से में हैं, और ये लोग हमारे हैं, देश हमारा है। अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सभी भारतीय हैं, और एक भारत आपका है जो आप अच्छी सुख सुविधाओं में रह रहे हैं, और एक भारत ये देखिए हम लोग कितनी गहराई में हैं। यहाँ तकरीबन आधे मंजिल की गहराई है, समझ लीजिए। ये देखिए ये प्लॉट है, यहाँ पर प्लॉट की, जी जी ये रोड है, ये प्लॉट है, प्लॉट है ना? हाँ, दूसरे प्लॉट में से निकल के वो गली वही मैंने आपको बताई थी। हाँ चलिए उस रास्ते से वो सब इधर से देखेंगे। अच्छा चलिए 1 मिनट अब यहाँ बड़े ध्यान से उतरना है, बड़े ध्यान से उतरना है। ये देखिए हम 1 दिन के लिए उतर रहे हैं, और 1 दिन में ये हालात हैं। आराम से आना, आराम से। और ये रोज़ का है इनका, जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग इतना सोच रहे हैं, देख के रुक के बड़े आराम से आ रहे हैं, इनका ये रोज़ का है। ये प्लॉट किसका है? दूसरे का प्लॉट निकलते। आप अपना प्लॉट दिखा रहे हैं? हाँ देखो, अब हम देखो इसमें तो उतर के देखो, इसमें तो उतरते, ये भी दूसरे का प्लॉट है। हमारे घर की उलिया देखो तुम, देखो ये प्लॉट ये वाला ही आपका है? नहीं, ये दूसरे का है। ये भी दूसरे का है? ये भी दूसरे का। अगर ये सड़क बन गई होती, हाँ आराम से। आराम से सब पैर बचा के देखिए। यहाँ पर पानी भरा हुआ है, इसमें डेंगू के मच्छर नहीं पनपेंगे, इसमें सरकार की नाकामी पनप रही है। ये सरकार के काम है, ये विकास है, ये काम बोल रहा है लोगों का। देखो कितनी हालत खराब है वहाँ घर से, देखिए ये जो बीमार है, देखो थैलियाँ लगी है पेशाब की, देखो ये हालत है। 3 महीने हो गए भाई। आप लोगों को लग रहा होगा कि तमाम यहाँ पर व्यवस्था फिरोजाबाद में जो स्थिति ठीक हो गई है। देखिए ये मेन गेट है, देखिए मेन गेट है। देखिए अभी आप देखिए ये मेन गेट जो जा रहा है, ये सीढ़ी जो आप उतरेंगे, अगर आप खुद को सोचिए, आप अगर आपको ऐसी जगह से गुजरना पड़े तो आप कहाँ उतरिएगा? यहाँ पर ये मेन गेट है, और ये बरसात का मौसम नहीं है, ये जाड़े हैं, ये जाड़े का मौसम है। बरसात के मौसम में आप सोचिए, क्या फ़र्ज़ करिए जब तेज़ बारिश होगी तब यहाँ पर क्या होगा।
आप ये देखिए, आप काम जो देख रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर बीमारियां अस्पताल में खत्म हो चुकी हैं। ये लगा के ईंटें लगा के जाते हैं 20-22 साल और देखो जी नहीं है जी, क्या नाम है इनका, संतोष के पास एक बार हम गए, मतलब जो जीते नहीं थे इससे पहले हमने भैया ऐसे ऐसे हमारी गली में भरा के हम जीत जा जब आना, जब हम गए दोबारा हमने कि भैया अब तो तुम जीत गए और जब हमारी गली में भरा डलवा दो, कहने लगे अपने बच्चे की कसम खा के तुमने हमें वोट दिया। ये कह रहे थे हम नहीं करेंगे कुछ भी काम मुसलमानों का, नगर पालिका भी हम कई बार वहाँ पर भी हो या कोई सुनवाई नहीं करता। जब वो आपके दरवाजे पे आए तो उनसे कहना है कि अपने बच्चों को यहाँ लेके आइए और हम उनकी कसम खिलवाइए कि आप जीत जाएंगे, तब आप हमारा काम कर देंगे, तभी हम आपको वोट देंगे। अब देखो सब हमारे बच्चे जवान बैठे ब्याह शादी के नहीं है, अब बताओ कैसे रिश्तेदार आए, कैसे क्या हुए, इतनी परेशानी है, हमें 20-22 सालें हो गई ऐसे। कब शादी कब है आपके यहाँ? अब शादी है, अब बताओ कैसे करें शादी, किस तरह शादी की जाए, तो बहुत सोचने, यहाँ तो रोजाना का गुजर नहीं हो पा रहा, तो शादी विवाह तो यहाँ तो एक नामुमकिन सी बात है। यहाँ तो शादी विवाह सरकार कोई कुछ नहीं करती, ना कोई सुनती, ना कोई कुछ भी नहीं करती है, इतनी सालें हो गई हमें कुछ भी कोई नहीं करता सुनवाई उनवाई। आप लोगों के हाथ में, दर्शकों के हाथ में कितना इन लोगों को आगे से आगे दिखाएंगे, तब इनके लिए कुछ बात बने, इनका सोया हुआ पार्षद जागे, इनके लिए कुछ काम करवाए। वो नगर निगम की ट्रॉली लगी है ना, बच्चे उससे पानी निकलवाते हैं, हम भी अपने पैसे वहाँ तक ही जाएंगे, वहीं वहाँ तक जाएंगे। यूँ समझ लीजिए कि फ्रेम में देखिए जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो, तो वहाँ पर एक जनरेटर आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है, वहीं से हम चल के आए थे। अभी वीडियो वहीं जाकर ही समाप्त करेंगे, पूरा दिखाएंगे आपको ऐसा कि वो ज़मीन मेन जो सड़क एक आखिरी जो कच्ची पक्की जैसी भी इंटरलॉकिंग की सड़क बनी है, उससे कितना नीचे का हिस्सा है, तकरीबन 1 मंजिल का अंतर है। और ये जो बहन जी यहाँ पे इतना गुस्सा हो रही हैं, इसके गुस्सा होने के पीछे की जो वजह है, आप देखिए इनका पूरा मकान चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये कहाँ से निकले हैं? दूसरे के प्लॉट से होते हुए, रास्ता भी आपने देख लिया किस तरह से निकाल के लेके आए हैं हमें। घर में एक बीमार मरीज़ है जो इनके घर का मेन व्यक्ति है, घर में शादी है, पैसे की भी ज़रूरत होगी, जब बीमारियां सर पर होंगी तो काम नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा, ऊपर से ये गंदगी का माहौल। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि सरकारी अस्पताल में डेंगू थम गया है, तो वो डेंगू थमा नहीं था, हमने पहले भी आपको बताया था, वो डेंगू घर पे पहुंचा दिया गया था। अब अस्पताल में कोरोना के मरीज तो भर्ती किए नहीं जा रहे, डेंगू के पहले ही बंद हो चुके थे, सबको घर में ही आइसोलेट किया जा रहा है, इसलिए सरकारी आंकड़े में दिखाई नहीं दे रहा है आपको। आप टीवी पर मस्त हैं देखने में कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बिल्कुल जब ज़मीन पर उतरेंगे तब आपको पता चलेगा कि हालात कितने गंभीर हैं। अब आगे का रास्ता तय करते हैं। देखिए वहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, जहाँ से आए हैं सीधे वहीं से ही निकलेंगे आराम से। ये यहाँ पर चलना बड़ा रिस्की है, बहुत ज़्यादा। अब आप ये सोच लीजिए कि फिरोज़ाबाद के ये जो आउटस्कर्ट बोलते हैं, जो अंग्रेज़ी का बड़ा अच्छा शब्द है, सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत वीवीआईपी जगह होगी, लेकिन आउटस्कर्ट्स की असलियत में हालत है वो ये है। ये प्लॉट से जिससे हम होते हुए गुजरे थे, अब इनकी आप दिनचर्या के बारे में सोचिए कि ये रोज़ाना कितने परेशानी में जीते होंगे। यही इनका रास्ता है, यही इनकी सड़क है, यही विकास है इनका। इसी आप जो दावे सुनते हैं टीवी पे, जो बढ़िया एकदम वीवीआईपी डिबेट्स होती हैं, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के साथ जो टेबल पर बड़ी अच्छी तरह से बढ़िया मखमली सोफ़े पर बैठ के जो बातचीत होती है, और जहाँ आंकड़े गिनाए जाते हैं पक्ष विपक्ष की तरफ से कि हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, उन आंकड़ों को ज़रा इन आंकड़ों से मिलाइए कि ये असलियत है या वो असलियत है, ये भारत है या वो भारत है। जी पानी की पाइपलाइन भी नहीं है यहाँ पर। पानी फिर कैसे आता है? फिर पानी कैसे आता है? फिर पानी दूसरे की तरफ से गलियों में से लेके जब भर रहे बहुत नीरे डाल के भैया प्यास। और बिजली के भी लट्टे बहुत दूर है, पूरे पिंडे 100 मीटर के पिंडे आ जाते तब आ पाती घर में बत्ती। चलिए उधर हम देखें, उधर तो चलो हो भी रहा, गर्मियों में दिक्कत आती है पानी की, गर्मियों में पानी की बहुत दिक्कत आती है। गर्मियों की जब लाइन ही नहीं तो जाहिर सी बात है दिक्कत तो आएगी, दिक्कत आती, पानी हो थोड़ी पाता पूरा। सारी कमियां मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ महीने बाद जब पार्षद के चुनाव में 5वां स्तंभ पहुंचेगा तब आप बने हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हम एक पार्षद को साथ में खड़ा होकर सवाल पूछेंगे, तब कोई बहाना नहीं चलेगा, सारे सवालों का जवाब यहाँ खड़े होकर देना होगा। तब वहाँ पार्षद के प्रत्याशी भी होंगे और स्वयं पार्षद भी होंगे, नहीं होंगे तो हम उनके घर पर होंगे, लेकिन हम लोग पहुँचेंगे ज़रूर, जवाब जरूर लेंगे उनसे। बिल्कुल लेना है पार्षद। लट्टों के लिए अपील करी, कोई सुनवाई नहीं करी, लट्टों के लिए अभी अपील करी कोई, और यहाँ से लेकर पाइपलाइन नहीं है,
ये लोग पानी जब ऐसे भर के लाते हैं मस्जिदों से, लेकिन उसके लिए भी कोई सुनवाई नहीं करी मेंबर। आप यहीं रहते हैं? नाम बताइए। मेरा नाम है बब्बू। बब्बू, तो ये कब से समस्या बनी हुई है सारी की सारी? ये कम से कम मेरा ख्याल है 10 साल से हुए भाई साहब। हम वो भागते भागते परेशान हो गए, हम इतना परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए। ना तो मेंबर सुनता है यहाँ का, ये समझ लो आप। क्या कहता है? जो कहता हमें कोई मतलब नहीं है मेंबर से, मैं अपनी गली बनवाऊंगा। पानी का कनेक्शन क्या वो मतलब उन्होंने, जबकि पाइपलाइन जो आना चाहिए इतनी, बीच में सॉकेट ऐसा लगवा दिया उसने, ये समझ लो। जो कहता है तुम्हारे वोट नहीं मिले, जब वोट नहीं मिले तो जीता कैसे है? एक बात बताइए आप। ये चीजें कैसे पता चलती हैं इन लोगों को कि वोट कहाँ से मिलता है, कहाँ से नहीं मिलता? दूसरी बात आपको एक बात और बता दूं, इसने जो मालूम है पाइपलाइन नहीं डलने दी इसने, ये इस गली में, ये समझ लो। डलने नहीं दी मतलब? हाँ, डलने नहीं दी, पाइपलाइन नहीं डलने दी इसने इस गली में। लट्टे नहीं लगने दिए, वहीं तक लट्टे लगने दिए। भागते भागते परेशान हो गए, हम बहुत दुखी हो गए, लट्टे नहीं लगने दिए आपने। लाला भाई ने तो अभी जरा से इधर के नुक्कड़ कर ले लाला नारायण ना भाई ने बहुत साथ दिया ना, उन्होंने इतना काम करा दिया समझ लो। हाँ, मोहर लगवाना है। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमजानी है। रमजानी, आप कितने वर्ष की उम्र होगी आपकी? मेरी 60 की है। 60 की है। तो यहाँ तो कितने साल से बना हुआ है समस्या ये? मुझे यहाँ 40 साल हो गई इसमें। 40 साल हो गई? हाँ, मुझे 40 साल हो गई। यहाँ कुछ नहीं, 40 साल में कुछ नहीं हो रहा था। वो तो जो कह देता मैं काय को बनवाऊँ, मैं तो अपनी गली बनवाऊँगा। ये भी भागदौड़ करके इधर देखो भाई साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। 40 साल से बनी नहीं है, बताइए। अभी देखिए, किसी ने अभी जब वीडियो की शुरुआत में कहा था 5 साल, फिर एक ने बताया 20 साल, और अभी बता रहे हैं 40 साल, यानी कि स्थिति उससे पहले से भी है। हकीकत है कि 10 साल हो गई, मतलब 10 साल से हम लोग भाग रहे थे, जब ये 5 साल में मन का मुकम्मल हो पाई है। ये मुर्गे मुसल्ला खिलाए हम लोगों ने, जब ये गली निर्माण हुई है, आपको बताएं यही बनने ही नहीं थी। इतना पानी में हम लोग काम पे जाते थे, अपने बच्चों को, मतलब ठंड में हम लोग आ रहे हैं, बुखार आ रहा तो हमारे बच्चों को खातिर काम पे जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए आप। स्थिति बेहद गंभीर है सच में यहाँ की, बहुत ज़्यादा। फिरोजाबाद में अब तक जितने भी मोहल्लों की दयनीय हालत देखी है, इससे ज़्यादा खराब हालत मैंने अभी तक कहीं, मैं स्वयं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, मैंने कहीं का इतना खराब अनुभव नहीं किया जहाँ पे जितनी दिक्कत यहाँ हो रही है। दूसरी बात, यहाँ के लोग, मतलब कुछ लोग ऐसे चाहते हैं ये निर्माण हो रहा है गली का, नाली का, रोकें लगा दी गई हैं। आपने तो बताएं क्या अपने मतलब अपनी सफाई करो, हमारे घरों में पानी जा रहा है, ये समझ लो। चलिए अब मैं आपको सीधा पहला हिस्सा दिखाता हूँ जहाँ गाड़ी खड़ी हुई है। आपको अभी हम शायद फ्रेम में आप देख नहीं पाए होंगे, जो मैंने आपको जनरेटर वाला हिस्सा दिखाया था, मैं वही आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर हालात कितने गंभीर हैं। और सीधे सीधे 1 फुट का अंतर है, पूरा गहराई में हिस्सा उतरा हुआ है। आप स्वयं देखेंगे तब समझेंगे कि कितनी परेशानी में ये लोग जी रहे हैं यहाँ के। मकान देखते चले गए, खाली भैया कब बनेगी। भाई हमने एक एप्लीकेशन दी थी नगर पालिका, ये चाहे बनाए जिनका भी है प्लॉट, उनसे वसूल करे, एक के 4 वसूल करे, सही है कि नहीं? ये रोड तो बनना चाहिए कम से कम, जब इसका निकास हो जाए पानी का। तो बताओ आप, ये देखो आप, ये है, ये स्थिति है, ये बंद कर दें, कोई सुनवाई नहीं है समझ लो आप, ये कोई सुनवाई नहीं है समझ लो। ये नाली है? हाँ, ये नाली है, मेंबर से कही गई। अच्छा, इसको बंद करा दिया गया है? मेंबर से कही गई, इसको बंद किसने करा दी? इसको बैठ गई, बरसात के कारण बैठ गई, लेकिन उनसे कई जगह कंप्लेन करी, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी है। आते हैं कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा दिन बात करो तो यही वोट कि तुमने वोट दे दिया। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अपने वोटों से बन गए मेंबर। ये देखिए साहब, इनसे जवाब लिया जाएगा। ये देखिए आप, हमारी माँ बहनें मतलब कितनी परेशान रहती है। ये देखो यहीं से रास्ता था। हाँ, ये देखो, अब देखिए यहाँ इसी रास्ते से हम लोग आए थे। अभी पानी नहीं है, बरसात नहीं है, और बरसात की स्थिति आप खुद फर्ज करिए यहाँ पर क्या हालात बनते होंगे। हो जाती है बरसात में, हमारी माँ बहनें मालूम घर तो छत्तों में बैठ जाती है, समझ लो आप, अंदाजा लगा लो आप। और मस्जिद है भैया, नमाज के लिए भी जाता है इंसान, नमाज के लिए जाता, घूम के जाता, समझ लो आप, जो घूम के जाता, इधर से आपके पास पड़ना नहीं है तो इधर से जा नहीं पाता, समझ लो, ये बहुत स्थिति है, ये समझ लो आप। भैया तो पानी इनका निकलवा के भैया बस थोड़ा सा भरा डलवा दे, हम भी वो उनका मकान था जिसके घर में हम घुसे हुए थे, ये इनका मकान था, निकास दिया। देखिए ये स्थिति है। देखिए यहाँ पे जो आप फ्रेम देख रहे हैं, मैंने अभी आपको जो जनरेटर दिखाया था, हम वहीं जगह खड़े हैं। पीछे का हिस्सा जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, और यहाँ से
पीछे की तरफ जितना भी हिस्सा है तकरीबन 1 फुट का, 1 मंजिल का अंतर है। पूरा 1 मंजिल का अंतर है सड़क से। ये समझ लीजिए कितनी गहराई में है पानी यहाँ पर। और इन सीढ़ी देखिए, ये जो लाल गेट, मैरून गेट लगा हुआ है, जंग लगा हुआ, इनकी सीढ़ी जो लगी हुई है, आप ये सोचिए कि ये घर से जब निकलेंगे तो ये किस तरफ पैर रखेंगे। इनकी सीढ़ी पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। उसका दिखा सकता हूँ आपको, इतने पानी में घुस जाऊंगा। नहीं, वो हमें समझ में आ रहा है। आप जाके ना दिखाएं, आपको मजबूरन जाना पड़ता होगा बरसात में, मजबूरन जाना पड़ता होगा। कैसे निकले यहाँ से? तो ये देखिए यही स्थिति बनी हुई है तमाम यहाँ पर। ये कोई बहुत बाहर की जगह नहीं है, फिरोजाबाद की जगह है जहाँ पर तमाम लोग दावे कर रहे हैं कि बहुत काम कराया है। ये कोई समस्या नहीं है। ये अगर आप ज़मीन पे उतरेंगे तब आपको पता चलेगा कि काम की स्थिति कितनी ख़राब है। काम बोलता है जैसे जो दावे जो सत्ताधारी पार्टी कर रही है, ऐसा कोई काम इनके पास नहीं हुआ है। अगर आप सच में कोई दावे कर रहे हैं तो आप इनको आके वो दावे, वो आंकड़े दिखाइए और आपकी बात मान जाएं, आपसे संतुष्ट हो जाएं, तो मानिएगा कि आप सरकार संतुष्ट तरीके से लोगों के सामने आ पाई है। आप इस वीडियो को विशेष रूप से मैं कह रहा हूँ, 4 वसूल करें। मैं विशेष रूप से आपसे कह रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखाइएगा कि ये स्थिति कल को आपके साथ भी हो सकती है, आपके मोहल्ले में भी। तमाम परेशानी अलग अलग हो सकती हैं, इनकी परेशानी कुछ और है, आपकी परेशानी कुछ और हो सकती है। एक दूसरे की आवाज़ बनिए, यही भारतीयता है। कोशिश करिए कि इनका काम बन जाए, इनके पार्षद की नींद जाग जाए, क्योंकि चुनाव में 8 से 10 महीने बाद उनको भी जाना है। तब जवाब देना होगा इन सभी लोगों को कि अब वोट मांगने क्यों आए हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और बने रहिए 5वां स्तंभ के साथ। धन्यवाद।